हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय आडवाणी जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता परम आदरणीय अटल जी, हम सबकी सतत प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय राजमाता साहब, राज्यसभा में विपक्ष के नेता प्रखर राष्ट्रवाद के प्रतीक आदरणीय सिकंदर जी, मंच पर बैठा मंच भारतीय जनता पार्टी का समूचा शीर्ष नेतृत्व, इस अधिवेशन को देखने आए विशिष्ट अतिथिगण तथा इस महाअधिवेशन में भाग ले रहे मेरे उत्साही कार्यकर्ता साथियों, लोकसभा चुनाव की तैयारी, इस विषय पर महाअधिवेशन के इस सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं। जिस विषय को बहुत खूबसूरती से कार्यकर्ता उन्मुख बनाते हुए गोविंद जी ने प्रस्तुत किया, खुराना जी ने अपने अनुभव के आधार पर उसे आगे बढ़ाया है, उसी विषय को और आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने खड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे करे? साथियों, मेरा मानना है कि आने वाला लोकसभा का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं होगा। आने वाला लोकसभा का चुनाव हर 5 वर्ष के बाद आने वाला आम चुनाव भी नहीं होगा। आने वाला लोकसभा का चुनाव एक असाधारण चुनाव होगा। आने वाला लोकसभा का चुनाव एक निर्णायक चुनाव होगा, जो निर्णय करेगा हमारे भाग्य का, जो निर्णय करेगा कांग्रेस के भाग्य का, जो निर्णय करेगा भारत के भाग्य का, जो निर्णय करेगा कश्मीर के भाग्य का। आगे आने वाला चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ा जाएगा, आगे आने वाला चुनाव देश बचाने के लिए लड़ा जाएगा। इसलिए इस असाधारण चुनाव की तैयारी भी असाधारण तरीके से करनी होगी। अचूक मुद्दे और अपार मनोबल, इसका अद्भुत संगम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री के सिंहासन पर बैठाएगा। जहां तक मुद्दों का ताल्लुक है, पिछले 2 दिनों में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्तावों के माध्यम से हमने पूरे देश के वर्तमान हालात की व्यापक समीक्षा की है। जहां एक और वर्तमान हालात के लिए हमने सत्ताधारी दल को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं अपनी सरकार आने पर अपनी भूमिका व्याख्यायित करते हुए हमने चुनावी मुद्दों की पहचान की है। राजनीतिक स्तर पर हमने 3 मुद्दे छांटे हैं: राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीति का अपराधीकरण और वोट बैंक की राजनीति। आर्थिक क्षेत्र में हमने 2 मुद्दों की पहचान की है: उच्च पदों पर भ्रष्टाचार और आर्थिक सुधारों की विफलता। ये 5 अचूक मुद्दे हैं। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का ताल्लुक है, आज कश्मीर अलगाव के कगार पर खड़ा है, किंतु भारत के प्रधानमंत्री अलगाववादियों से आंखें तरेर कर बात करने की बजाय उनके सामने आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई देते हैं। आज पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ISI का जाल पूरे देश में और खास तौर पर पूर्वोत्तर में इस तरह बिछा है कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, राष्ट्रीय अखंडता के सामने एक गहरा प्रश्न चिन्ह लग गया। जहां तक राजनीति के अपराधीकरण का ताल्लुक है, चंद्रा स्वामी और प्रधानमंत्री के प्रगाढ़ संबंधों ने इस एक मुद्दे पर प्रामाणिकता की मोहर लगा दी है। आपराधिक प्रवृत्ति का वो ढोंगी चंद्रा स्वामी आज पर्दे के पीछे सत्ता की बागडोर थामे खड़ा दिखाई देता है। नैना साहनी जैसे कुख्यात तंदूर कांड ने कांग्रेसी शासकों और अपराधियों के बीच के संबंधों की बखिया उधेड़ कर रखी है। जहां तक वोट बैंक की राजनीति का ताल्लुक है, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को हिंदुस्तान में बसाने की वकालत करके, नदवा प्रकरण में अली मियां के तलवे चाट के और समान नागरिक संहिता की मांग को सरेआम ठुकरा करके कांग्रेसी शासकों ने वोट बैंक की राजनीति की पराकाष्ठा कर दी। ये तीनों मुद्दे राजनीतिक स्तर पर
भेजते हुए चले जाएंगे। केवल कांग्रेस को नहीं बल्कि रामो वामो को भी बेचते हुए नजर आएंगे। आर्थिक क्षेत्र में हमने जिन दो मुद्दों की पहचान की है, दोनों मुद्दों पर कांग्रेस बचाव की मुद्रा में खड़ी दिखाई देगी। उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के लिए, बैंक घोटाले के कारण, सार्वजनिक उपक्रमों में पूंजी अनिवेश के घोटाले के कारण, चीनी घोटाले के कारण कांग्रेसी शासकों के भ्रष्टाचार की कलई खुल गई है। और जहां तक आर्थिक सुधारों की विफलता का सवाल है, आर्थिक सुधारों के दावे, डॉलर के विरुद्ध गिरती हुई रुपए की कीमत, अकेली एक चीज ने उन दावों की पोल खोल कर रख दी है। एक तरफ विकास का अभाव, पूंजी के अभाव के कारण दिखाई दे रहा है, विकास का मार्ग अवरुद्ध होकर के खड़ा हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ला करके हिंदुस्तान की सादगी और बचत के ऊपर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। ये दो मुद्दे आर्थिक क्षेत्र के और तीन मुद्दे राजनीतिक क्षेत्र के ऐसे हैं साथियों, जिनके ऊपर हमें पूरे देश को आंदोलित करना है, पूरे देश को उद्वेलित करना है। लेकिन देश को आंदोलित करने के लिए पैरों में अविराम गति की आवश्यकता होती है, मन में अथाह मनोबल की आवश्यकता होती है। और अगर मनोबल ऊंचा हो तो पैरों की गति, कदमों की गति को कोई रोक नहीं सकता। इस मनोबल को डिगाने की कोशिश की जाएगी। एक चुनौती दे रही हूं, एक चेतावनी दे रही हूं। वो तमाम की तमाम ताकतें जिन्हें हमारी प्रगति सुहाती नहीं है, वो तमाम शक्तियां जिनके पेट में दर्द होता है भाजपा को सत्ता सिंहासन पर बैठे देख करके, वो तमाम राजनीतिक दल जिनकी स्वार्थ सिद्धियां आड़े आती हैं भारतीय जनता पार्टी के आने से, वो तमाम शक्तियां पुरजोर ढंग से अपना काम करेंगी। आपके मनोबल को डिगाने की कोशिश की जाएगी। सैकड़ों प्रश्नों की बौछार होगी, सैकड़ों शंकाएं खड़ी की जाएंगी, सैकड़ों संदेह उभारे जाएंगे, सैकड़ों बाधाएं उपस्थित की जाएंगी। लेकिन आज के इस महाअधिवेशन से ये संकल्प लेकर जाएंगे हम लोग कि उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए, शंकाओं का निवारण करते हुए, संदेहों की अनदेखी करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए हमारे कदम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कह रहे थे अटल जी, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। आज हमारा ध्येय लाल किले पर भगवा फहराना है, लाल किले पर भाजपा का ध्वज लहराना है। तो उस ध्येय की पूर्ति के लिए हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। इस मनोबल को डिगाने की कोशिश होगी नहीं, शुरू हो गई है। पिछले 2 महीने से लगातार नकारात्मक प्रचार भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो रहा। मुझे लगता था इतना बड़ा महाअधिवेशन देखकर, इतना सजा हुआ पंडाल जन समुदाय से भरा हुआ, ठाठे मारती भीड़ देख करके तो उस नकारात्मक प्रचार में कमी आएगी। लेकिन मुझे दुख हुआ, कल के अखबार जब मैंने उठा करके देखे, ये इतने बड़े पंडाल, लाखों 1.5 लाख लोगों के रहने खाने की समुचित व्यवस्था, इतनी उत्तम व्यवस्था, इस सारे पर ध्यान नहीं गया। पत्रकार का ध्यान गया एक टॉयलेट कहीं ओवरफ्लो कर रहा है। वो अखबार की सुर्खी बनी, 1.5 लाख लोगों के रहने और खाने की समुचित व्यवस्था है, ये खबर नहीं है। 1.5 लाख प्रतिनिधि यहाँ अनुशासित तरीके से बैठ करके महाधिवेशन में भाग ले रहा है, ये खबर नहीं है। राजनीतिक और आर्थिक प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारियों पर प्रहार कर रही है, अपनी भूमिका तय कर रही है, ये खबर नहीं है। लेकिन एक टॉयलेट कहीं ओवरफ्लो कर रहा है, ये खबर है, जिसे बॉक्स आइटम बना करके अखबारों में देने की जरूरत है। अरे मैं पूछना चाहती हूँ अपने पत्रकार मित्रों से कि आप अपना एक मकान नया बनाते हैं, जो पूरी योजना से बनाया जाता है, पूरी रचना से बनाया जाता है, उसमें भी 4 महीने तक सारे टॉयलेट काम नहीं करते हैं। उसमें भी कभी सीवर चौक होता है, कभी नलके में से पानी नहीं आता है, कभी कोई दरवाजा बंद नहीं होता है, कभी कोई खिड़की खुलती नहीं है। तो ये 1.5 लाख लोगों की जो अस्थायी व्यवस्था यहाँ की गई है, उसमें एक टॉयलेट का ओवरफ्लो हो जाना क्या बहुत स्वाभाविक बात नहीं है? लेकिन ये खबर है। इसी तरह से मनोबल दिखाने की खबरें पिछले 2 महीने से चली आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया, भाजपा अपनी शैली भूल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी निर्णय कांग्रेस के तरीकों से करती है।
कल अपने टेंट और तंबू के सामने बैठ करके एक अखबार, छोटा अखबार, टेबलॉइड कहते हैं जिसे, वो मैं पढ़ रही थी, तो उसमें भी लिखा था अब भारतीय जनता पार्टी में निर्णय कांग्रेस के तरीके से होने लगे हैं। मैं कहना चाहती हूं अपने पत्रकार बंधुओं से, कहना चाहती हूं हिंदुस्तान की जनता और यहाँ के राजनीतिक दलों से, इस मंच से खड़े होकर कहना चाहती हूं, भारतीय जनता पार्टी को अपने निर्णय लेने की सीख कांग्रेस के कैंप से लेने की जरूरत नहीं है। अरे हम हिंदू संस्कृति के पुजारी हैं, हम राम कृष्ण और शिव के उपासक, हम अपने धर्म ग्रंथों से सीख लेते हैं। हमें मालूम है जब जरूरत पड़ती है हम कृष्ण बनकर कालिया को नचकर उसका जहर समाप्त भी कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो नीलकंठ शिव बनकर उसी विष का पान भी कर सकते हैं। ये हमारी अंदरूनी क्षमता का उदाहरण है, ये कांग्रेस की भोंदी नकल नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ अटे पड़े हैं, हमारे शास्त्र पटे पड़े हैं, हर स्थिति का समाधान देने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी क्षमता, शक्ति का उदाहरण है, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, ना कि ये कांग्रेस की भोंदी नकल है। इसीलिए आपसे कहना चाहती हूं, ये तमाम बाधाएं जो मनोबल को डिगाने की आएंगी, इस पर परवाह करने की जरूरत नहीं है। दृढ़ता से जवाब देते हुए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, शर्म खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दृढ़ता से जवाब देते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हमारे नेताओं ने बार बार कहा है वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस, हम एक विशिष्ट पहचान वाला दल हैं, तो इस विशिष्ट पहचान को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हम पर आती है। ये नेतृत्व अकेला पार्टी का आईना नहीं है, यहाँ बैठा हुआ एक एक छोटा कार्यकर्ता, मोहल्ले में बैठा हुआ एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की छवि दिखाने वाला आईना है। वहां मोहल्ले में बैठे हुए आपके लोग आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का आकलन करेंगे, आपके आचरण के माध्यम से, आपके कार्यक्रमों के माध्यम से। तो यदि हम विशिष्ट पहचान वाला दल स्वयं को कहते हैं, तो वो हमारी कथनी में भी नजर आना चाहिए, वो हमारे कर्म में भी नजर आना चाहिए, वो हमारे आचरण में भी नजर आना चाहिए। बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, मैं जानती हूँ राजनीति महत्वाकांक्षाओं की टकराहट का क्षेत्र है, लेकिन अगर हम मानते हैं कि इस बार की लड़ाई हम राजनीति करने के लिए नहीं, देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का इस लड़ाई में कोई स्थान नहीं। व्यक्तिगत अहम को छोड़ना होगा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को बनाए ताक रखना होगा, और तब ये लड़ाई हम जीत सकेंगे। किसी भी जगह पर एक स्तर के 10 कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलेगा। इसके मायने ये नहीं कि बाकी 9 की नेतृत्व ने उपेक्षा की है, बाकी 9 के समर्पण को अस्वीकार किया गया है, बाकी 9 के कार्यों की अनदेखी की गई है। नहीं, व्यवस्था की सीमा है, पद्धति की सीमा है कि टिकट किसी एक के खाते में ही लिखा जा सकता है। तो ऐसे समय पर मैं नहीं, आपकी संस्कृति बन करके हम लोगों को आगे बढ़ना है, जिसके संवाहक हमारे सामने बैठे हैं आडवाणी जी और अटल जी। जब कोई पत्रकार पूछता है आडवाणी जी से प्रधानमंत्री कौन होगा, सहज स्वभाव उत्तर निकलता है अटल बिहारी होंगे। जब कोई अटल जी से पूछता है प्रधानमंत्री कौन होगा, तपाक से कहते हैं आडवाणी होंगे। ये मैं नहीं, आपकी संस्कृति के संवाहक जो नेतृत्व वृंद यहाँ बैठा है, उसी संस्कृति को हमें अपने अंदर उतारना होगा। जिस तरह से कह रहे थे खुराना जी, मैं उसे दोहराना चाहूंगी, राजनीति अवसर बार बार नहीं दिया करती। और एक शेर है जिसकी 2 पंक्तियां हमेशा मेरे दिमाग में कौंधती रहती हैं कि तारीख की आंखों ने वो हाल भी देखा है, तारीख की आंखों ने वो हाल भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। साथियों, एक क्षण की भूल सदियों तक भुगतनी पड़ सकती है। आज 50 वर्ष के बाद ये अवसर बना है, ये बालक बने हैं कि कांग्रेस जो 100 वर्षों से प्रतिस्थापित थी हिंदुस्तान के अंदर, बढ़ते बढ़ते इंडिकेट, सिंडिकेट, इंदिरा कांग्रेस, अर्थ कांग्रेस, शरद कांग्रेस बनते बनते अब इंदिरा और तिवारी में बट गई है, ई और ती में बट गई है। आज समय आया है साथियों, यहां से संकल्प लेकर जाइए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का होम करके जाइए
और एक अंतिम नारा लगाते हुए जाइए कि इस ई और ती में बटी हुई कांग्रेस की इति कर देंगे, भाजपा की सरकार केंद्र में स्थापित कर देंगे। बहुत बहुत